भगवान का जो मंदिर है और परिसर है उसके बारे में मुख्य रूप से समीक्षा की गई। अब जितने कुल मिलाकर के आपको मालूम है करीब 70 निर्माण कार्य हैं। 70 निर्माण कार्यों में 60 निर्माण जो हो चुके हैं वह 60 निर्माण ट्रस्ट को, न्यास को अब दिया जा चुका है, ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो ये जो हैं उनको तो अब ट्रस्ट उसकी मेंटेनेंस देखेगा। हमारी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो निर्माण कार्य ट्रस्ट को मिल गया है उसका हम आंतरिक ऑडिट करा लें, इंटरनल ऑडिट जिसे कहते हैं, और उसको फाइनल क्लोज करें। फाइनल क्लोजर ऑडिटर करता है जिसमें सभी समीक्षाएं की जाती हैं। तो यह एक कार्य था जो कि किया गया। कल आयुक्त से और नगर आयुक्त विकास के जो हैं दोनों अधिकारी, उनसे भी चर्चा हुई, क्योंकि यह अनुभव हुआ अभी जो मौसम पानी का था कि पानी मंदिर के परिसर में इकट्ठा हो रहा था, तो उसको हम कैसे मुख्य धारा में जो नगर पालिका की डक्ट है बाहर उससे जोड़ें, इसके बारे में चर्चा हुई। आयुक्त महोदय जो मंडल के हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 माह में सीवेज का और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब हम लोग निर्माण को अंतिम चरण में हैं और मुख्य ध्यान हमारा है म्यूज़ियम में, संग्रहालय में, और करीब 4 माह का कार्य ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय का है, जिसकी ओर कि कल भी हम लोगों ने मौके पे समीक्षा की। फिर बैठक में राजकीय निर्माण निगम में उनके प्रबंध निदेशक लखनऊ से आए थे, उनके साथ चर्चा हुई। और अब हम आज के दिन संग्रहालय में जा रहे हैं। संग्रहालय में मुख्य चर्चा यह होनी है कि जो स्क्रिप्ट बना हर गैलरी का, उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो कंपनी प्रवर्तक है उन्होंने 3D का बना करके वो दिखलाना चाहते हैं और उसका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह हम लोग आज देखेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। मंदिर निर्माण अच्छा है, भगवान यहाँ आए, यह तो हम सबके लिए सपना था अयोध्या में। तो इसलिए सबसे पहला तो यह करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकार से मैं कैसे बताऊं, वो केवल व्यक्तिगत आप भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं कि जनरेशन जो थी, जो बीत गई और जो आज हैं, जिन्होंने कभी आशा नहीं की थी कि भगवान यहाँ पर पुनः आएंगे, अपने मंदिर में उनको स्थान मिलेगा, तो इसकी पूर्ति हो गई। तो एक सपना साकार हो गया। सपना को साकार करने में निश्चित रूप से ट्रस्ट का ही योगदान है, क्योंकि ट्रस्ट के अनेक सदस्य आंदोलन में भी थे। और उसके बाद जब ट्रस्ट गठित किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार धन एकत्रित किया गया जिससे कि निर्माण ये हो सका। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इसमें कहीं भी सरकार का पैसा, चाहे केंद्र या राज्य, नहीं लगाया गया, जो कि एकमात्र न्यास ने एकत्रित किया, उससे बना।
तो कुल मिलाकर तो बहुत आप इसे ऐतिहासिक माने, क्योंकि आपके समक्ष ये मिल गया है, इसलिए आप इसको अगर आप शांति से अपने घर में बैठकर सोचेंगे तब आपको लगेगा कि ये मंदिर कितना कितना बड़ा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए कितना इसमें प्रयास हुआ है। बाबूजी, एक पत्र वायरल होता है कल, इसमें आपके कई नामों का जिक्र किया जाता है, कैसे देखते हैं एज ए चेयरमैन? कौन सा पत्र? चंपत राय का एक पत्र है, हाँ 9 पेज का लिखा है, हाँ हाँ, जिसमें आप पर एलिगेशन भी लगा गया है कि आप मनचाही कंपनियों को शामिल किए हैं, मनचाहे लोगों की नियुक्ति किए हैं। वो सारा ठीक रहा, आप पर छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कहना चाहिए? मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है, और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा, शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। आप केवल विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। बाबूजी, इसके अलावा आज संग्रहालय में बैठक होगी। आपने कल बताया था कि राम मंदिर में जो श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे उन पूरे मॉडल का दर्शन कराएं, तो क्या संग्रहालय में कोई शुल्क लिया जाएगा? इस पर पिछली बैठक में विचार? अभी ट्रस्ट ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। यह गैलरी नंबर 7 होगी, इस पे लगभग 5 करोड़ रुपए का व्यय है जो कंपनी बनाएगी। तो ट्रस्ट को निर्णय लेना है कि इस व्यय को टिकट से लिया जाए या बिल्कुल फ्री दिखाया जाए। बाबूजी, जिस तरीके से आपने समर्पण किया, पूरे मंदिर को निर्माण खड़ा किया है, देखा जाए अयोध्या के साधु संत हैं, आप हैं, क्या नजरिया है संतों के प्रति? साधु संत तो देखिए, उनकी यह आशा थी, उनका आदेश था, उनकी मनोकामना थी कि यह मंदिर बनना चाहिए। मंदिर में जो भगवान राम और बाकी मंदिर हैं उनके बारे में भी उनकी यही राय थी, और वह मुख्य रूप से अयोध्या के साधु संत यह चाहते हैं कि उनको दर्शन करने के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। आखिरी सवाल है कि राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हुए हैं और अब मेरा उसके बारे में कोई, मैं उस कहीं पे भी उसमें उस लूप में सम्मिलित नहीं था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।